जंगल में जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ था, बारिशें तो हर रोज ही होती थीं। गोरी और कालू कौवे का बेटा, जो हर समय कोई ना कोई शरारत करता था, वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे रेनबो देखने जाना है, प्लीज मुझे जाने देना। जग्गू बेटा, बादल बहुत गहरे हैं और हवा भी तेज है, ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं जाते। अपने मम्मा की ये बात सुनकर जग्गू पहले तो कुछ देर चुप रहता है और फिर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है मुझे। बेटा, बारिश शुरू होने ही वाली है, आप खिड़की में बैठकर बारिश का पानी पी लेना। मगर मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे अपनी मम्मा से झूठ बोलकर जग्गू अपने घर से निकलता है। मैं कुक्कू को भी साथ ले जाता हूँ, रेनबो देखने का बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू चिड़िया के बेटे कुक्कू के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में जाकर बैठ जाता है। कुकू कुकू, आपको मेरी मम्मा बुला रही हैं। मम्मा कहती हैं आकर गरम गरम चाय पी जाओ। मम्मा, मुझे जग्गू बुलाने आया है, इसकी मम्मा ने मेरे लिए चाय बनाई है। कुकू की मम्मा, जो अपने घोंसले में सोई हुई थी, कुकू की आवाज सुनकर उठ जाती है। हाँ, मगर जल्दी लौट कर घर आ जाना, मौसम ठीक नहीं है, जल्द ही बारिश शुरू होने वाली है। ऐसे जग्गू कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। मगर जग्गू, तुम तो पहाड़ों की तरफ जा रहे हो। मैंने झूठ बोला था, हम आज रेनबो देखने जाएंगे। रेनबो का सुनकर कुकू भी खुश हो जाता है। बहुत अच्छा किया जग्गू तुमने, अगर मम्मा को सच बताते तो मम्मा कभी न मानती। बादल की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। पूरे जंगल में एक जग्गू और कुकू ही थे जो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ कबूतर जग्गू और कुकू को देखकर आवाज देता है, रुको रुको छोटे बच्चों, रुको। चाचा कबूतर, क्या बात है? हमें बहुत जल्दी है, आपने हमें क्यों रोक लिया? बच्चों, ऐसे मौसम में तुम पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हो? जाओ अपने घर चले जाओ। चाचा जी, तुम बूढ़े हो और हम जवान, हम ऐसी बारिश में उड़ सकते हैं। चल कुकू, ऐसे ही समय जाया किया बूढ़े चाचा ने हमारा। नहीं जग्गू, चाचा कबूतर ठीक कह रहे हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, तुम चलो कुकू। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। उनकी आंखों के सामने आसमान पर बहुत ही सुंदर रंगों में बटी रेनबो थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। रेनबो को देखकर वो ये भी भूल चुके थे कि वो अपने घरों से बहुत दूर आ गए हैं। वाह, ये मंजर कितना सुंदर है। ये सब तुम मेरी वजह से देख रहे हो। पहली बार देखा है मैंने रंगों में बटी इस रेनबो को। वो सामने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर है ये रेनबो। चलो कुकू, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों रेनबो को करीब से देखने के लिए फिर से उड़ते हैं, मगर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रेनबो उनसे दूर होती जाती है। उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं, मगर रेनबो का फासला कम ही नहीं हो रहा था। फिर वो थककर एक बेरी के पेड़ पर बैठ जाते हैं। थक गया, मैं बहुत थक गया हूँ और आगे नहीं जा सकता मैं। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर रेनबो को देखते हैं। आसमान पर बादल थे, सूरज का पता ही नहीं चलता कि कब गरूब हो जाता है और अचानक अंधेरा भरने लगता है। जग्गू कौवे की मम्मा गोरी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। कालू, उठो, जाओ और जग्गू को देखो, वो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। बहुत तेज बारिश है, ऐसे मौसम में मेरा जग्गू न जाने किस हाल में होगा। वो हमेशा मुझे परेशान करता है, उसे घर से बाहर जाने ही क्यों दिया था?
ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा अपने घर से निकलता है। नदी पर तो जग्गू नहीं था, इसलिए नदी से देखकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आप ऐसी बारिश में, मेरा कुक्कू आपके घर में ही है ना? क्या क्या कहा? कुक्कू भी घर में नहीं है? इसका मतलब कुक्कू और जग्गू दोनों कहीं गए हैं। ऐसे मौसम में बच्चे कहाँ जा सकते हैं? हमें बच्चों का पीछा करना होगा। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। वो अपने बच्चों को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। वो तोते के घर जाते हैं। नहीं, वो दोनों यहाँ तो नहीं आए। चिड़िया और कौवा बुलबुल के घर जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। वो कबूतर के पास जाते हैं। वो दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। मैंने पूछा तो कहने लगे हम रेनबो देखने जा रहे हैं। हाय, मैं मर गई। वो पहाड़ों पर गए हैं। चलो कालू भैया, वो पहाड़ों पर रेनबो देखने गए होंगे। कौवा और चिड़िया जल्दी से उड़ते हैं। वो बहुत परेशान थे। जब वो पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो वहाँ भी कोई न था। कौवा और चिड़िया पहाड़ों पर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। हमारे बच्चे क्यों यहाँ आए? शायद किसी ने पकड़ लिया हमारे बच्चों को, या फिर तेज हवा से कहीं खो गए हैं। जग्गू और कुकू रास्ता भूल चुके थे। वो कभी इधर उड़ते तो कभी उधर। रात का समय और तेज बारिश में उड़ते उड़ते वो बहुत थक चुके थे। बादल की गरज के साथ आसमान पर बिजली की तेज रोशनी में चिड़िया को दूर कुछ नजर आता है। कौवे भैया, चलो मेरे साथ चलो, वहाँ उस तरफ। चिड़िया और कौवा तेजी से उड़ते हैं। सामने बेरी के पेड़ पर बैठे जग्गू और कुकू रो रहे थे। जब चिड़िया और कौवा उनके पास पहुंच जाते हैं, जग्गू अपने पापा और कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। बच्चों, बहुत रुलाया आपने हमें, बहुत परेशान किया आपने हमें। ऐसे भी कोई अपने मम्मा पापा को तंग करता है? कुकू और जग्गू के पास कोई जवाब ना थे। वो बस रोए जा रहे थे। फिर वो सब वहाँ से घर वापस होते हैं। जग्गू और कुकू को सीख मिल चुकी थी और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूर किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत लालची थे। वो हर काम में लालच करते थे। अगर बात खाने पीने की होती तो वो इतने लालची बन जाते कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ही धोखा देने की कोशिश करते। पड़ोस में ही एक रानो चिड़िया रहती थी। उसने आज अपनी बेटी गुड़िया की फरमाइश पर मीठी चावल की खीर बनाई थी। मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, क्यों ना हम खीर ठंडी करके खाएं। हाँ गुड़िया, हम सुबह नाश्ते में चावल की ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। मगर हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, हम खीर ठंडी कैसे करेंगे। मम्मा, हम खीर गौरी आंटी की फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह मैं ले आऊंगी। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और खीर गौरी आंटी की फ्रिज में रखाओ। मम्मा, आप जाएं, अभी खीर गरम गरम है, मुझसे गिर भी सकती है। चलो मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बर्तन लेकर गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, मैंने खीर बनाई है। गुड़िया कह रही है कि खीर ठंडी करके खाएंगे, क्या आप हमारी खीर अपनी फ्रिज में रख लेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये फ्रिज तुम अपनी ही समझो। लाओ, मैं अभी रख देती हूँ। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी खीर ठंडी करके ही मुझे दिया करती थी। बहुत मजे की लगती है ठंडी
ठंडी ठंडी खीर। अब मैं जाती हूँ, गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर चिड़िया गोरी कौवी की फ्रिज में खीर रखकर घर चली जाती है। गोरी, थोड़ी मुझे दो, मैं चख तो करूं कि खीर में मीठा ठीक है। चुप करके सो जाओ, जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी चेक कर लिया होगा। फिर कालू गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। गोरी भी सोने का नाटक करती है। मम्मा, आप सुबह मुझे जल्दी जगा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी और आप बादाम काट लेना। कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। अच्छा, अब सो जाओ, कहीं सपनों में भी खीर ही ना देखती रहना। फिर गुड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेट जाती है। आधी रात को गोरी उठकर बैठ जाती है। कालू तो सो गया है और खीर भी ठंडी हो गई होगी। मैं थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए गोरी चम्मच लेती है और खीर खाने लगती है। कालू कौवा तो खर्राटे ले रहा था। गोरी खीर खाकर बर्तन को हिलाकर खीर को सारे बर्तन में बराबर कर देती है। इतनी सी खाने से चिड़िया को तो कुछ पता नहीं चलेगा। फिर गोरी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आंख खुल जाती है। वो पास आकर गोरी को देखता है। गोरी सो रही थी। गोरी तो सो रही है। मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर अगर खा लूं तो किसे पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा भी फ्रिज खोलकर खीर खाने लगता है। कालू जी भर के खीर खाता है और चम्मच रसोई में रखकर सो जाता है। अभी सुबह नहीं हुई थी कि गोरी फिर से जाग जाती है। उसे फिर से भूख लग रही थी, इसलिए वो फिर से फ्रिज खोलती है। अब चम्मच कहाँ गया? मैंने तो रात को खीर खाकर चम्मच फ्रिज में ही रखा था। शायद मैं भूल रही हूँ। मैंने चम्मच रसोई में रख दिया होगा। ऐसे गोरी रसोई से चम्मच लाती है और अभी 2-4 चम्मच ही लगाती है तो बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। गोरी ने अभी फ्रिज बंद नहीं की थी कि कालू जी भी उठ जाते हैं। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चिड़िया की खीर खा रही हो? कालू जी, बहुत बुरा हुआ। मैंने तो अभी थोड़ी ही खीर खाई थी कि बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी तुमने खाई और रात को थोड़ी सी मैंने खाई। बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा? तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? जब तुमने पहली बार आधी रात को खीर खाई थी तो मैं देख रहा था। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया तो पहली आवाज में ही उठ जाती है और जल्दी से गोरी के घर की तरफ जाती है। गोरी आंटी, हमारी खीर दे दें, बहुत भूख लगी है हमें। गुड़िया, जाकर मम्मा से कहना कि गोरी आंटी की फ्रिज को बहुत भूख लगी थी। रात को सारी की सारी खीर फ्रिज खा गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गंदी, बहुत गंदी है गोरी आंटी ये फ्रिज, थोड़ी सी तो रख लेती। ऐसा कहते हुए गुड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को जाकर बताती है। उस झूठी और लालची कौवी ने खुद खाई है हमारी खीर। गुड़िया बेटी, भला फ्रिज भी कुछ खा सकती है, वो तो बेजान होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें गुड़िया, इस बार तो मैं उन काले कौवों से बदला जरूर लूंगी।
फिर 2 दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन आज मौसम भी ठीक है, क्यों ना आज गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का तो नाम सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम मिलकर बना लेते हैं समोसे और फिर मिलकर खाएंगे। मगर मेरे पास ना तो आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो केवल नमक है। हम सब ले आते हैं चिड़िया, हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। तो फिर आप सामान ले आओ और मैं बनाऊंगी समोसे। गोरी और कालू घर जाते हैं और सारा सामान लेते हैं। मम्मा आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। गोरी आलू उबाल लेती है और चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया मैं 2 लूंगा, 2। 2 क्या, तुम 3 खा लेना। मगर कालू जब तक समोसे ठंडे होते हैं आप और गोरी थोड़ा सा पुदीना ले आए। पुदीने की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना लेकर आते हैं। ऐसे गोरी और कालू पुदीना लेने चले जाते हैं। जब गोरी और कालू चले जाते हैं तो मम्मा चिड़िया गोरी से कहती है, गुड़िया बेटी पुदीने की चटनी कहाँ है। मम्मा ये देखें, मैंने यहाँ छुपा कर रखी हुई है। तो फिर लाओ और शुरू करो। गुड़िया और उसकी मम्मा सारे ही समोसे खा लेती हैं और सो जाती हैं। जब कौवा और कौवी पुदीना लेकर आते हैं तो कढ़ाई में समोसे नहीं थे। चिड़िया उठो उठो चिड़िया, समोसे कहाँ गए, यहाँ तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गई थी, समोसे कहाँ गए, शायद कढ़ाई ने ही खा लिए होंगे। चिड़िया पागल हो गई हो क्या, कड़ाही भी समोसे खा सकती है, ये तो बेजान बर्तन है। हाँ कालू, जैसे आपकी फ्रिज को बहुत भूख लगती है ऐसे ही मेरी कढ़ाई को भी जब भूख लगती है तो जो मिलता है सारा ही खा जाती है। प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे को तैसा।